तो दोस्तों ड्रामा हमराज में हमारा साइम कब तक सारा के पीछे भागता रहेगा, उसको तकलीफ देता रहेगा, उसका जीना हराम करता रहेगा, आखिर कब तक। हम सभी लोग भाई परेशान हो चुके हैं कि एक बंदा जिसका कोई कसूर नहीं है, बेगुनाह है और वो अपनी जिंदगी अपनी खुशी के साथ जीना चाहती है। वो मोहब्बत करती है अपने अहमर के साथ, जिसके साथ अब उसका निकाह हो चुका है और वो उसके घर चली गई है और वो बेचारी बार बार चीख चीख कर कह रही है कि वो डेयर एंड ट्रुथ का एक खेल था जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और इतने छोटे से पॉइंट को लेके जो पुलिस है वो उसके घर जाती है और जब उसकी शादी हो रही होती है फंक्शन से उसको ड्रैग करके अपने थाने में लेके आते हैं। भाई साहब ये कहाँ का स्क्रिप्ट है? यानी एक छोटे से क्लू के ऊपर जहाँ पर ये सामने आ भी चुकी है सारी बातें कि सिर्फ एक बार उसने कॉल की थी और एक ही बार नंबर एक्सचेंज हुआ, मिस कॉल टू मिस कॉल, और पहले कभी कोई बात ही नहीं है इस नंबर के ऊपर। और सिर्फ एक जनाब वो फुटेज आई है उनके सामने और वो कह रहे हैं कि यही फराज की कातला है। बस चलो, एक तो होता ना कि आप लोग सस्पेंस के अंदर रखते, हमें भी ये ना पता होता, हम भी थोड़ा सोचो बचार में होते हैं कि हो सकता है कि ये सारा ही हो। लेकिन एक तरफ से आपने दूसरी सारा को भी दिखाया जिसकी शादी हो चुकी थी फराज के साथ, उसके बेटे बच्चा भी था और उसके भाई ने फराज को मारा, वो आपने हमारे सामने सब कुछ रख दिया। और दूसरी तरफ आप बेगुनाह सारा के पीछे पड़ चुके हैं। चलो कम से कम हमें अंधेरे में रखो, हमारे लिए कोई सरप्राइज या कोई सस्पेंस जो है वो बाकी रहने दो। मैं इतने कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है सारा के साथ ये बहुत ही बुरा हो रहा है, बेचारे का कोई कसूर नहीं है। एवं ही सैम उसके पीछे पड़ चुका है। जो लोग मेरा ये रिव्यू देख रहे हैं खुद से पूछो, जब सैम उसके पास जाता है उनको टॉर्चर करता है, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसके शौहर को और डायरेक्टली जनाब सारा को, तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। जिसका कोई कसूर नहीं है एवं उसके पीछे पड़ जाना कहाँ की बात रही है भाई। तो यहाँ से समझता हूँ मैं कि ड्रामा काफी वीक है, इसकी स्टोरी जो है पता नहीं जो लोग ये ड्रामा लिख रहे थे उनके माइंड में क्या चल रहा था। मेरे नजदीक तो भाई इतनी बड़ी कास्ट को आप लोगों ने जाया कर दिया। एक होता है ना कि हमें ना पता हो, हम ड्रामा क्यों देखते हैं, ताकि हम ये जान सके कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है। तो जब आप सबको खोल के हमारे सामने रख दोगे और वो भी गलत तरीके से, तो हमारी जो दिलचस्पी है इस ड्रामे से वो पीछे हट जाएगी, कम हो जाएगी। और यही वजह है कि व्यूअरशिप इसकी बहुत कम हो चुकी है। आप यकीन जानो कि ड्रामा हो फिरोज खान का और उसके हर एपिसोड के ऊपर जनाब 3 से 4 मिलियन व्यूज बड़ी मुश्किल से आ रहे हो, तो आप लोग ये मान सकते हो। यानी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है फिरोज खान की, जिसके माजी के जितने भी ड्रामे हैं हर एपिसोड के ऊपर 20-25 मिलियन व्यूज आते हैं। तो ऐसी भी क्या वजह है कि ऐसा ड्रामा जिसके अंदर एजा खान जैसी एक्ट्रेस है, फिरोज खान जैसा उसके अंदर रोल है भाई उस बंदे का एजा साइम, तो क्यों लोग उससे पीछे हट चुके हैं? यही वजह है। इसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि आप लोगों ने इस ड्रामे का जो प्लॉट है, जो इस ड्रामे का जो स्टार्ट है वो भी गलत लिया है। आप कम से कम एक सारा को तो हमसे छुपा के रखते ना, हमें भी एंड तक यही लगता, हम कंफ्यूज रहते कि हो सकता है यही सारा हो जो कि एजा खान जिसका रोल प्ले कर रही है। अगर हमारे माइंड में ये होता ना कि इतनी मासूम बनी हुई है, बार बार कह रही है मैं सारा नहीं हूँ, मैं सारा नहीं हूँ, और हमें ये लगता कि यही है और हो सकता है कि यही हो, फिर बड़ा मजा आता। आप एक तरफ दूसरी सारा को दिखाते हो जिसको मार भी दिया गया है, उसका केस भी तकरीबन क्लोज हो चुका है, उस पर अभी मैं बाद में बात करता हूँ। तो आप लोगों ने छुपाया कुछ भी नहीं है। तो यही वजह है भाई साहब के इस ड्रामे का जो सस्पेंस है वो खत्म हो चुका है। तो मेरे आज की वीडियो का सबसे अहम मकसद ये था कि आखिर जो हमारा साइम है वो कब तक सारा के पीछे पड़ता रहेगा। अब मसला ये है कि जो कुछ भी जो सिनेरियो अब सारा के साथ हो चुका है, तो आने वाली जिंदगी गुजारना खुशी के साथ उसके लिए मुमकिन नहीं है। उसने खुद ही बोला है कि मेरे जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। एक अच्छी बात इस ड्रामे के अंदर हमें दी गई है कि आप किसी भी अजनबी के साथ देर मत करो, उसके साथ ज्यादा फरी मत हूँ, क्या पता उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है। यही अब आपके सामने जो है वो आप देख लो कि एक बंदा जिससे सारा मिल रही है उसका फोन लिया, उसके साथ प्रैंक किया, तो अगले ही घंटे के बाद उसके साथ क्या हो गया किसी को कुछ पता नहीं था। सारा को नहीं पता था कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो भाई अजनबियों से दूर रहो, उसके साथ अपने पर्सनल मैटर शेयर मत करो, उसके साथ ज्यादा फ्रेंडशिप मत करो, उसका नुकसान है। आप नहीं जानते कि उसकी लाइफ में क्या है, उसके पीछे उसके आगे क्या चल रहा है। तो ये एक अच्छा लेसन छोड़ा है इस ड्रामे के अंदर। तो भाई साहब बात वहीं पे आती है कि सैम आखिर कब तक सारा को तंग करता रहेगा। तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स, कुछ क्लू आपके सामने रखता हूँ, आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। आपको एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि जो पहले वाली सारा थी उसका रिश्ता कहीं और जगह तय हुआ था पहले, तो उसके जो ससुराल वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। ऐसा भी घर में क्या शॉर्ट सर्किट था कि उसकी पहचान भी नहीं हो सकी। तो उधर से आवाजें उठ रही हैं, तो उसका भी केस जो है वो ओपन हो रहा है। तो जब उसका केस ओपन होगा तो होगा क्या, पता चलेगा कि जो पहली वाली सारा है उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो क्यों हुआ है। तो फिर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एपिसोड आगे जाएंगी, गुजरेंगी, तो वो फैमिली एक्सपोज हो जाएगी, उसका बाप भी और उसका भाई भी, कि असल में हुआ क्या था।
ये तो एक बात है यहाँ पर कि वो वाली सारा उसको इंसाफ मिलेगा क्योंकि उसको मार दिया गया उसी की फैमिली की तरफ से। और एक और भी मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो माँ होती है ना उसका दिल बड़ा नरम होता है। हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को घर से भगा दिया हो और कहा हो कि मैंने उसको आग लगा दी है। ये 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट में ही कुछ ऐसा होगा जिसको बुनियाद बना के सैम के सामने ये चीजें सारी लाई जाएंगी कि सारा एक नहीं थी, सारा 2 है। एक बात तो भाई साहब है ये। अब दूसरी बात ये है क्योंकि ये सारा मामला जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ चुका है, न्यूज चैनल के ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि सारा ने ये किया, अब प्यार मोहब्बत का झांसा और शादी की जब बात आई तो उसको मरवा दिया गया। अब वो सारी चीजें पूरे शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर वो फैल चुकी हैं। तो होता ये है कि जो पहले वाली सारा है, जो कि अफराज की बीवी थी, उसके घर वालों तक ये बात पहुंच चुकी है कि हमारी बेटी की वजह से एक और सारा के नाम से एक लड़की है जो कि इस केस के अंदर फंस चुकी है और गलती की बुनियाद पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो बेचारी जो है वो जेल के अंदर है या उसको अब जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसका जो केस है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो होगा ये कि बाकी तो सारे खुश हैं, जो सारा की माँ है उसके अलावा जो पहले वाली सारा है, लेकिन उसकी माँ को ये एहसास होगा कि एक बेगुनाह किसी की बेटी के साथ एक गलतफहमी की बुनियाद पर उसके साथ जुल्म हो रहा है। तो ये गलत बात है। तो हो सकता है कि आने वाले सिनेरियो के अंदर जब इसकी 6-7 एपिसोड और भी गुजर जाएंगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पहले वाली जो सारा है उसकी माँ सैम से मिले या उसकी फैमिली से मिले जो दूसरी सारा है और उसको बताया कि भाई जो वो सारा थी वो मेरी बेटी थी और वो फराज की बीवी थी, तो जो कुछ भी हुआ है उससे आपकी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। और यही बात वो सैम को बताएगी और सब कुछ एक्सपोज कर देगी। जैसा कि मैंने पहले बोला कि माओ के जो दिल होते हैं वो नाजुक होते हैं, तो हो सकता है कि वो अच्छे रास्ते पे आ जाए और सैम को बता दे कि देखो तुम्हारे भाई की जो कातला है ना वो वाली सारा नहीं है और ना पहले वाली है। सारा तो उसको बहुत चाहती थी, उसका बच्चा भी था, उसकी शादी हो चुकी थी फराज के साथ, लेकिन उसने चोरी शादी की थी। तो उसके बाद भाई साहब ये खोज लगाया जाएगा कि फराज को मारने वाला कौन है, उसको मरवाने वाला कौन है। तो जाहिर सी बात है अगर इतनी सारी बातें सारी जो है वो खुल के सैम के सामने या पुलिस के सामने आ जाएंगी तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा और पता चल जाएगा कि फराज को मारने में सबसे ज्यादा फायदा किसका था या गैरत का मामला जो भी था। तो इस तरह से वो सारा बात जाएगी। लेकिन अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आप नहीं देखना चाहते, यानी कि ऐजा खान ऐजा सारा उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो अब ये जल्दी से ये मामला सारा खत्म करो। ऐजा को टीज करना, सॉरी सारा के पीछे भागना, उसको तंग करना, उसको टॉर्चर करना, उसकी जिंदगी को अजाब बढ़ाना भाई बंद कर दो। अगर आप मजीद 6-7 एपिसोड इसी के ऊपर लगा देंगे ना तो आपका ये ड्रामा कोई भी नहीं देखेगा। ये तो आप शुक्र करो कि भाई ऐजा की वजह से और फिरोज की वजह से ये ड्रामा लोग देख रहे हैं, मगर ना भाई ये ड्रामा आपका कोई भी ना देखता जिस किस्म की आपने ये कहानी लिखी है। तो भाई साहब मेहरबानी करें, सैम का जो रुख है ना वो सही सीमत पे लगाएं, उसका टाइम या दूसरों का टाइम वेस्ट मत करें। जो असल मुजरिम है उसको पकड़वाने में भाई साहब आप जल्दी करें। ये ना हो कि भाई साहब ये ड्रामा आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि ड्रामा बहुत बोर हो चुका है। खासतौर पर जो मेन रोल है इसमें सैम का वो टॉक्सिक उसका रोल हो चुका है। हर वक्त रोना, इंतकाम की आग, उसकी माँ को देखें, उसकी पूरी फैमिली, कोई सुकून का सांस नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ भी इंटरटेन नहीं कर रहा हमें। तो इसका क्या मतलब है, बोरिंग सीन होंगे, बोरिंग रोल होंगे तो लोग भाई तंग आ जाएंगे ना इस ड्रामे से। लेकिन मैं एक ऐसी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही खुशी का बायस बनेगी। मैं आपको इतना बता दूं कि सारा की शादी किससे होगी, हमारे सैम के साथ। इनका एक बच्चा भी होगा। आप अंदाजा लगा लो कि उससे पहले हमारा सैम क्या कुछ कर रहा है सारा के साथ। उसका एक एक सांस जो है वो अजाब बना दिया गया है और उसका निकाह भी हो चुका है उसके एमआर के साथ। आप खुद जरा इमेजिन करो कि वही सारा जिसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है हमारा सैम, और वो भी क्या मोमेंट होगा जब दोनों को किसी से मोहब्बत होगी और शादी हो जाएगी। तो फिर बेचारा एमआर जो है वो किस कंडीशन पे खड़ा होगा, उसका क्या होगा। ये बहुत सारी बातें अभी हैं जो आपको बताई जाएंगी और दिखाई भी जाएंगी। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में ये ड्रामा बहुत पीछे जा रहा है। आप जरा इसको सुधारो भाई साहब और बेचारी जो सारा है उसका पीछा छोड़ दो। बाकी इस ड्रामे को लेके आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और क्या कुछ होना चाहिए और कौन कौन लोग मेरे अपने इस रिव्यू से एग्री हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।